सो गाइज़ वेलकम बैक। आई एम श्योर आप लोगों ने एक वायरल होता हुआ वीडियो मेरे चैनल पर देखा था अबाउट मिस्टर यूनिवर्स, जिसमें कि मोस्टली सारी गर्ल एथलीट्स ने अपनी तरफ से जो उनके फैक्ट्स थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखे, और इसके अलावा उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे वीडियो एविडेंसेस भेजे पूना से जो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थे। जी हाँ गाइज़, माइंड ब्लोइंग थे कि उसमें उन्होंने ये बात दिखाई, गर्ल्स ने ख़ास तौर पर, कि उनसे क्या फ़ी चार्ज की गई फेडरेशन की तरफ से और उनको क्या फैसिलिटीज़ दी गई। सो आज मैं मेरे इस वीडियो में आपको दो मेल एथलीट से मिलवाऊंगा जिन्होंने कि वहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया, पूरे पैसे भी दिए, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर। आज हम सिर्फ बात करेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में। मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में नहीं है। मैं किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप के अंदर एथलीट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई और उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा। सो मैं अब नेक्स्ट जो क्लिप ऐड करूँगा उसमें रहेंगे दो मेल एथलीट्स। आई एम श्योर आप उनको बहुत अच्छे से भी जानते हैं और उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो खुद आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। सो गाइस, आप दोनों का वेलकम है। थैंक यू सो मच। मनीष एंड करण, आप दोनों प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं। आई एम सॉरी मैंने आप दोनों को बॉडी बिल्डर बोला, आप दोनों एथलीट्स हैं। और मेरे सारे व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। ओके, सो जैसा कि मैंने मेरे इंट्रो में बताया कि आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया था पूना के मिस्टर यूनिवर्स में। सो मैं आप लोगों से पूछूंगा सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, अगर आपके साथ में कुछ वहाँ पर अच्छी फीलिंग रही, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा भी बताइए। और कहीं पर कोई गैप्स रहे या आपके हिसाब से कोई चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी तो वो भी ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि आप सिर्फ इतना बताएं, जो गर्ल्स के वीडियोस आपने मेरे चैनल पर देखे उनमें कितनी सच्चाई थी या कितना झूठ था। दैट्स इट। सो अब आप बोल सकते हैं। देखो सर, ऐसे है, गर्ल्स का अब काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है ये वीडियो कि उनके साथ पार्शियलिटी हुई है, उन्हें मील नहीं मिली, काफ़ी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बट वो हमने देखा नहीं है, हम इसी के विटनेस नहीं है। ठीक है। जो हमारे साथ हुआ है वो आपको बताएंगे सर। ठीक है। हुआ क्या, जब हम वहाँ गए, पूना पहुँचे, हमें ये कहा गया था कि आपको रहना, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, बट वो नहीं था। वो नहीं था तो एक ऐसा था कि 5-6 जने एक रूम में, एक एथलीट 5-6 जने एक रूम में सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड सबसे बेसिक चीज़ थी कि हम लोग को बुलाया गया 11 बजे, एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट, इतना उनका मैनेजमेंट इतना सच में बहुत ख़राब था कि इतना बड़ा टाइटल IFBB का शो और यूनिवर्स का टाइटल आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया को इनविटेशन दे दिया, हर स्टेट से आए थे, एंड सिर्फ एक वहाँ पे काउंटर टेबल थी सारे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हर स्टेट के लिए। अच्छा। तो हर स्टेट का एथलीट 15-15, 20-20 लाइन करके, बाउंसर्स इतने थे वहाँ पे, उस हॉल में अराउंड 200 लोग एक साथ खड़े थे और ACs बंद थे, ना AC फैसिलिटी और ना आप वाटर ये समझ लीजिए कि हम लोग की हालत ये थी कि हम लोग एक दिन पहले, शो के पहले पानी रोका हुआ था, एंड मजबूरी में वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो मुझे मजबूरी में पानी पीना पड़ा क्योंकि ना AC चल रहा था और वहाँ पे खड़े होने के लिए, बैठने के लिए कोई एथलीट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा ये हम लोग प्रॉब्लम में थे, एंड ये बात हम लोग किसी के आगे बोल नहीं पाए। 11 बजे हम वहाँ पहुँचे और करण मेरा तो चलो टाइम के टाइम उसी टाइम हो गया था रजिस्ट्रेशन, इनका स्टेट वाइज चल रहा था। हाँ, करण का 8 o'clock, तो हम इकट्ठे रह रहे थे रूम में, लेके रात को 8 हमें इकट्ठे ही जाना था। मैं 9 घंटे वेट करता रहा हूँ करण की, और यू विल नॉट बिलीव उस टाइम इतनी बुरी हालत हो गई थी, ना पानी की सुविधा, पानी गर्म था, और था तो बहुत ज़्यादा रूम का इन लोग ने अलॉटमेंट का बोला, और बाद में पता चला कि एक रूम में ये लोग 4-4 लोग लगा रहे हैं। क्या आप लोगों को 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कोई ऐसी फैसिलिटी का प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं 15,000 रुपए, उसमें आपको इस तरीके की रूम सर्विस दी जाएगी? क्या ऐसा कुछ था? ये कहा था कि 3 स्टार ही था वो होटल। उन्होंने कहा था एक फर्निश्ड होटल अच्छा सा मिलेगा आपको, अच्छे एकोमोडिटी मिलेगी, एंड प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी फ्रॉम 15 to 19 अप्रैल, जब तक मिस्टर इंडिया उनका नहीं हो जाता। एंड जब हम लोग ने फर्स्ट रूम के लिए हम लोग जब अपना वाउचर लेके गए, तब उन्होंने बताया कि
एक रूम में 4 से 5 लोग रहेंगे एंड हम लोग ने उस चीज़ को डिनाई वो किया भी surety क्योंकि नहीं। सुबह से लेकर रात हो गई थी, 8:30 बज गए थे, रजिस्ट्रेशन का पानी पी लिया था, कंडीशन ख़राब हो गई थी, हालत ख़राब थी, और उसके बाद जाके हम 4 लोगों के साथ एक रूम में शेयर करें तो नहीं हो सकता था क्योंकि नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन है। एंड उस चीज़ को हम लोग ने डिनाई करके एक अपना सेपरेट होटल लिया, और बाद में अगले दिन पता चला जिन लोगों ने वो रूम लिया है वो खुद बहुत परेशान है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं आ रहा और सो नहीं पा रहे बेचारे वो। और फिर ये सारे फैक्टर्स एक एथलीट की बॉडी पे, कंडीशनिंग पे बहुत इफेक्ट करते हैं। मनीष भाई की तबीयत ख़राब हुई थी और मुझे अच्छा। पता है कि मैं शो से 1 घंटा या 2 घंटे पहले मैं सेब लेके गया हूँ क्योंकि पानी नहीं पिला सकता, उनको ग्लूकोज नहीं दे सकता। मैंने बस उनको बस मोटिवेट किया, मैंने कहा आप मम्मी से बात करो, मैंने कहा जय माता दी का नाम लो और बस स्टेज पे जाना है भाई, यहाँ तक आ गए, पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि और सर मैं सुबह वहाँ पहुँचा था 12 बजे और हमें बताया गया था 1 बजे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा मैन फिजिक्स स्टार्टिंग में। सो लाइक 2-3 बजे हमारा एस्टिमेट टाइम था कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, बट कंपटीशन स्टार्ट होता है रात को 11:30 बजे। ओह। 5 बजे मेरी तबीयत बुरी तरह से, और मैं उससे भी बॉडी पहले डिहाइड्रेट। उनकी तबीयत ख़राब हुई, डिहाइड्रेट हुई। उससे पहले सुबह मैं उठा तो मेरी पानी पीने की वजह से, क्योंकि 1 दिन पहले मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी पी लिया था रजिस्ट्रेशन के चक्कर में क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं था। और मैं कैसे खड़े हुए सोया थे। पड़ा हूँ, मैं कैसे सोया पड़ा हूँ। मैं फ्लैट था। ये ज़मीन है, बस यहीं पे अपनी चप्पलें नीचे रख के सिर के चप्पल नीचे रख के मैं सोया और पड़ा हूँ, बुरी हालत मैं है। फ्लैट था, आप ये समझ लो, ये बात मैंने अभी कहीं पे भी नहीं बोली। जी। मेरे कोच ने मुझसे कहा कि तुम जाके ना अभी अपनी कंडीशन सुधारने के लिए 1 घंटा कार्डियो कर लो। ये बात मैंने मनीष भाई को बताई। मनीष मैंने कहा मत कर, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो करना है। और उस कंडीशन में जाके मुझे मजबूरी में, मैंने आज तक कभी किसी शो से पहले उसी दिन, शो वाले दिन कार्डियो नहीं किया या एक्सरसाइज नहीं की। हम लोग रेस्ट करना प्रेफर करते हैं, लेकिन इतना मजबूर हो गया था कि आप ये समझ लो अगर मैं वो ना करता तो आप मेरे पोस्ट जाके देख सकते हो मेरी उस वक्त कंडीशन बैक स्टेज क्या थी। एंड उसी चीज़ के लिए हम लोग को बाद में बोला गया कि आपकी कोर पे वेन्स हैं, आप ड्राई ज़्यादा हो, इस वजह से आप जीत ओवर नहीं ड्राई सकते। हो। यस, ये वाला वीडियो जो है, ये वाली खास स्टेटमेंट जो है, ये मैंने बहुत जगह पर सुनी है। इनफैक्ट मैंने दिल्ली में बहुत सारे एथलीट्स के मुंह से सुनी है कि एथलीट को इसलिए मना कर दिया गया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कंडीशनड हो। यस, शार्प ओवर कंडीशन। इनको बोला गया कि आप क्लासिक फिजिक के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, आप बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी फिजिक है, लेकिन आप मेन फिजिक के लिए नहीं आप आ सकते, हम लोग के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। अच्छा। एक्चुअली कहते हैं आपकी बॉडी बहुत ये हार्ड है, सुन मसल के मैच्योरिटी मेरी ज़्यादा तो हाल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके पूछूं कि सर मैं अपनी ड्राइनेस दिखाऊं तो आप मुझे ऐसे निकाल दोगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे कहा जी। आपकी वस्कुलैरिटी बहुत अच्छी है। तो कहीं दूसरी फेडरेशन में ये प्लस पॉइंट बनता है। आपसे लास्ट टाइम भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, इन्हें सिनेरियो सेट करना चाहिए, एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि यार फेडरेशन तो ठीक है अलग अलग हैं, बट कम से कम सिनेरियो तो सेम होना चाहिए ना। एथलीट को क्या रिक्वायरमेंट एथलीट को चाहिएगा वो उसे मिलना चाहिए। आप ये समझ लीजिए NPC का शो हुआ, ठीक है, एंड उसमें मेरा गोल्ड था हिमाचल में। उसके बाद इंडिया खेला मैंने, उसके बाद FIF का मैंने मिस्टर वर्ल्ड खेला, FIF का हम लोग ने साथ में मिस्टर पंजाब खेला। वहाँ पे यही क्राइटेरिया था, ड्राइनेस, कंडीशनिंग, मसल मास, पोजिंग, प्रेजेंटेशन। हम लोग ये तैयारी करके जाते हैं स्टेज पे और बाद में पता चलता है कि आपकी ड्राइनेस नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा वाटर होल्ड हो तो चलेगा, मसल मास बहुत ज़्यादा चाहिए, और पोजिंग उनका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग था। हम लोग को हर चीज़ प्रैक्टिस करनी थी, सिर्फ हम लोग को पोजिंग के लिए हर एथलीट को 5-5 बार टोका गया स्टेज पर। FIF वर्ल्ड जो था वो कहाँ पर हुआ था? FIF वर्ल्ड सिंगापुर में हुआ। और वहाँ पर आपकी क्या पोजीशन रही है? मैं अपने कैटेगरी में गोल्ड था मेरा एंड ओवरऑल था मेंस फिजिक। वाह। और मिस्टर यूनिवर्स में आपकी क्या पोजीशन रही मिस्टर है? यूनिवर्स में आई एम नॉट इन टॉप 50 और नॉट, मतलब आप ये समझ लो एज पार्टिसिपेंट में बाहर आ माय गया। गुडनेस। और मनीष आपकी? मेरा 7th प्लेस रहा था। माय गुडनेस, माय गुडनेस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जबकि कि इससे पहले मिस्टर पंजाब में FIF में ये गोल्ड थे फेब में, एंड उसके बाद मिस्टर इंडिया 13 मार्च को इनका गोल्ड था। सो आप ये कह सकते हो कि दूसरे शोज़ में हम लोग जहाँ पे गोल्ड ओवरऑल मार रहे हैं, इस शो में हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं खुद एकदम वैसा हमारी शौक था कि कंडीशनिंग ही हमारा माइनस पॉइंट बन गई। अच्छी कंडीशन, अच्छी मसल मैच्योरिटी हमारा माइनस पॉइंट बन गई उस फेडरेशन में। मैं सच बताऊं कि मैं कभी मुझे आप कह सकते हो कि मैं मसल मास के पीछे नहीं भागता, मुझे चाहिए थी क्वालिटी मसल हमेशा से, कंडीशनिंग। और ये शो के लिए पता नहीं उन लोग का क्राइटेरिया कैसा था, और कुछ मैं किसी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं करूँगा। जी। जो जीते हैं वो डिज़र्विंग है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। मेरे पर्सनल जानता हूँ मैं उनको, मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, सो उनके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन बाकी जो एथलीट्स थे उनका मसल मास शायद ज़्यादा था, कंडीशनिंग नहीं अच्छी थी, लेकिन इसलिए वो टॉप 10 में आए थे, एंड ये बात प्रूफ है इनके लिए। सो मेरी कैटेगरी में मेरे साथ जो हुआ ये मैंने ये शेयर किया। बाकी जो विनर्स हैं उनके लिए करण, आपके कोच कौन रहे मिस्टर यूनिवर्स के टाइम पर?
अनिरुद्ध तंवर भैया। दिल्ली से मिस्टर अनिरुद्ध जी। तंवर। और मनीष, आपके कोच कौन रहे मिस्टर यूनिवर्स के टाइम पर? यूनिवर्स के टाइम पर पहले मेरे साथ तिंदर बाजी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, बट अब मैं चेंज हो चुका हूँ, सम्राट सर के पास आ चुका हूँ, सम्राट चौधरी डोमिनेटर करेंगे जी। सो ठीक है सर, कुछ हर एक कोई भी फेडरेशन है, एथलीट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट प्लस पॉइंट भी थे उनके। प्लस पॉइंट, स्टेज बहुत अच्छी थी सर, एक ऐसा लग रहा था जैसे हम फॉरेन में आ गए जी। स्टेज बड़ी प्यारी थी सर, Okay. एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, जो जजेस पैनल था जिस तरह से बैठे थे, Arrangement सच में बहुत अच्छी थी। अरेंजमेंट बहुत अच्छा बस, था, लेकिन फॉरेन वाली फीलिंग। उस अच्छा, अरेंजमेंट को आप बता आपने दें। फॉरेन का नाम जैसे लिया है, आई एम सॉरी करण, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। जैसे आपने फॉरेन का नाम लिया है कि फॉरेन लुक अलाइक वहाँ पर चैंपियनशिप थी, कितने फॉरेनर्स पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया? थे सर जस्ट से अगर ये मिस्टर यूनिवर्स था तो और कितनी कंट्रीज से लोग आए थे? टोटल 10 से 12 ज़्यादा कह सकते हैं, 15 पार्टिसिपेंट तक थे। 15 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन वो यूनिवर्स के लेवल के नहीं थे। अगर यही यूनिवर्स किसी दूसरे कंट्री में हो रहा होता जी। तो ऑब्वियस ही बात है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे हर कंट्री से ऑलमोस्ट 20 प्लस कंट्री से। हमारा पर्पस उनकी कंडीशनिंग को जज करना नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि क्या वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से पार्टिसिपेशन। बेसिक Indians ज़्यादा थे। बहुत ठीक ज़्यादा है। इंडिया के हर स्टेट से थे, साउथ से लेके नॉर्थ तक हर स्टेट से आए थे। नॉर्थ Okay, अमेरिका आप क्या बात बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम था? मैंने I'm बहुत sorry, अच्छा आपकी बात इंतज़ाम कट था, कर दी थी। ठीक है, इंतज़ाम बहुत अच्छा था, स्टेज बहुत अच्छा था, उनकी जजिंग भी अच्छी थी, ठीक है। तो दिक्कत थी हम लोग की क्राइटेरिया से, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ें नहीं पता थी। हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन करके गए उस चीज़ की वजह से हार गए। एंड आप ये कह सकते हो कि शायद फ्यूचर में हम लोग सोचें 100 बार एक बारी उनकी फेडरेशन में खेलने के लिए, और हम लोग सिर्फ उनके नाम के पीछे गए थे। एथलीट कभी भी पैसों के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे नहीं भागता, हम लोग सिर्फ नाम और इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। एंड यही रहेगा कि सबके लिए ऑल द बेस्ट। एंड उनका पोस्ट मैनेजमेंट, जो उनका रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट था, वो सबसे वर्स्ट था आज तक का। Okay. एंड इसके बारे में शायद ही किसी ने ओपन अप होकर बोला है, मैं बोल रहा हूँ, भैया बोल रहे हैं। यू बोथ आर द वेरी फर्स्ट गाइज जिन्होंने कि मिस्टर यूनिवर्स के बारे में, मतलब आप दोनों पहले मेल एथलीट्स हैं जिन्होंने पहली बार पूना में जो मिस्टर यूनिवर्स हुआ है उसके बारे में सच जो है वो सामने लाया है। अभी तक किसी मेल एथलीट ने नहीं बताया है, सिर्फ फीमेल्स ने इस चीज़ को बताया है, बोला है। स्पेशली बाउंसर्स रखे गए थे जी। एथलीट्स को काबू करने के लिए। किसी कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन में जाइए, एथलीट्स को ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो पानी छोड़ा हुआ है, वो भूखा मर रहा है, उसको कंडीशन पे ध्यान देना। आप रजिस्ट्रेशन कराना है, आप आधे 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए और उसको जाके बोलिए आप रेस्ट करो, आप कार्ब लोडिंग करो। जी। यहाँ कार्ब लोडिंग या कंडीशनिंग की कोई फिक्र नहीं। अगर एथलीट आगे बढ़ के जाए ना अपना रजिस्ट्रेशन कराने, तो बाउंसर्स को बुलाया जाता था, इनको हटाओ। देखो सर, मेरी एक मेन बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उनकी जो जजमेंट थी परफेक्ट थी, कोई उनकी जजमेंट में कमी नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एथलीट वहाँ विनर थे वो डिज़र्व करते थे। सेकंड, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट था, वो जो हमने रीड नहीं किया, दैट वाज आवर फॉल्ट। सो अगर सोनी ओवरऑल विनर है, लवली deserving ने है। मिस्टर इंडिया ओवरऑल मारा है, तो वो डिजर्विंग थे। ठीक है। लेकिन आप चाहे तो आप फर्क अगर हमारे उनसे- हमारे समझने में था, हम क्राइटेरिया को रीड करके नहीं चले। जो हमारा सिंपल ये पोज है, ये वो pose उनका नहीं लेग पोज था, ये वाला पोज। सो हम इस चीज़ में बौखला गए थे एंड पूरे। हर पोज में हम लोग जैसे 2 फिंगर या 1 फिंगर यूज़ करते हैं, तो तो उनका था कि 4 फिंगर यूज़ करनी है। बैक पोज देना है तो बैक पोज में हाथ आपको अपनी कमर पे ही रखना है। सो हमें तो इसी की हम लोग की इस चीज़ की वजह से आदत बढ़िया हुई है, हाथ रख लिया, तो लैट्स अंदर चले गए। तो उसमें हम लोग की पोजिंग प्रैक्टिस हम लोग ने रात में जाग के की है कि भाई हम लोग का हाथ वाली मूवमेंट ना गलत हो जाए, ये क्रॉस लेग ना गलत हो जाए। और अगर ये ध्यान रखते हैं तो स्माइल चली जा रही है, फोकस माइंड कनेक्शन नहीं बन पा माइंड रहा। कनेक्शन नहीं बन पा रहा। ठीक है। बाकी ओवरऑल शो बहुत तो अच्छा था। अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप लोगों को प्रॉपर पोजिंग करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो वो बात तो गलत नहीं होगी। नहीं, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप लोगों को पोजिंग करने का टाइम दिया जाता उतना, इसके अलावा जो चीज़ें आप बोल रहे हैं जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन टाइम पर हो जाती, हाँ, तो हम लोग आज शायद आप लोग विनर बन के वापस आते। बिल्कुल में भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम अपनी अच्छी तैयारी के साथ गए थे। जी। एवरीबडी नोज, हमारी कंडीशन सभी को मालूम है, अच्छे अच्छे शोज हमने विन किए हैं। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें लैक कर जाती हैं, एथलीट को कहीं ना कहीं डिसपॉइंट करती हैं जी। कि हम अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं, हमें टाइम पे वाटर नहीं मिलेगा, टाइम पे हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सो कहीं ना कहीं एथलीट ये की सब हेल्थ पे फैक्टर्स फर्क बहुत पड़ता है। मैटर। सो इसके अलावा गाइस, जो गर्ल्स ने अपनी तरफ से वीडियोस बना करके डाले थे, वो कितने सच थे या कितने झूठ थे? सर देखो, अब
यूट्यूब के बिहाफ पे उनकी वीडियोस देख के हम जज करें वो चीज़ तो ठीक है। गलत हो हम जाएगा। लोग सिर्फ अपना क्योंकि experience नहीं, शेयर कर जैसे सकते कि हैं। बाउंसर्स फीमेल एथलीट्स को उठा के फेंक रहे हैं या बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, उठा के फेंकने वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए उन्होंने इतना मेरे डर सामने की बनाया बात है, मैम उन्हें स्टेज से नीचे लेके आए थे घर। अच्छा। उन्होंने क्या कहा, एक मैम जिनके साथ गलत हुआ, उन्हें लगा हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, उन्हें ये लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, कंपैरिजन करवाओ। उसे साथ के साथ पकड़ा लेडी बाउंसर ने, नीचे ले आई स्टेज से। कहते कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कुछ नहीं, जजेस डिसीजन फाइनल डिसीजन। ओके, सो ये था, बाकी हम विटनेस Witness नहीं थे उस या- time। या- हम लोग या। देखा वो बताया। जो ठीक अपने है। ऊपर हम लोग के साथ जो हुआ हम लोग सिर्फ वो बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस से लेके जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस थी उस हिसाब से फैसिलिटीज जो किसी भी एथलीट को नहीं मिली। मैनेजमेंट में दिक्कत थी, बाकी एवरीथिंग वाज परफेक्ट। Yes. सब कुछ ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।